नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईवी ड्राइव द फ्यूचर में। ईवी ड्राइव द फ्यूचर की टीम अभी है ई अश्व ऑटोमोटिव के ऑफिस में और यहाँ पर हम आपकी मुलाकात कराते हैं नेशनल बिजनेस हेड दीपक लोचन जी से। हेलो सर, वेलकम टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सर? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ मैडम, नमस्कार। कैसी हैं आप? मैं भी ठीक हूँ सर। मैं ये जानना चाहती थी कि पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में लगता है जैसे स्टार्टअप्स की बाढ़ आ गई है। ऐसे में क्या कहना चाहते हैं आप? मैडम आप ठीक कह रही हैं, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की बाढ़ तो आ गई है। आई मीन गवर्नमेंट का मिशन है इलेक्ट्रीफाइंग इंडिया, तो इलेक्ट्रीफाइंग इंडिया तो होना ही है, जिसमें नए नए प्लेयर्स भी आने हैं। और हमारे हिंदुस्तान में एक भेड़ चाल भी है कि भाई जो भी नया बिजनेस आता है उसमें बहुत सारे लोग एकदम से उतर आते हैं विदाउट ये सोचे हुए कि इसका क्या भविष्य है और क्या चीज़ें हैं। बट हाँ, यस, ये ग्रीन एनर्जी के लिए बहुत अनिवार्य है, बहुत आवश्यक है। तो बहुत लोग इसमें काम कर रहे हैं अब तो। सर, जैसे अगर ये देखा जाए कि ई अश्वा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में अपने आने वाले समय में क्या चेंजेस लेकर के आएगा? मैडम हम लोग 2017 से काम कर रहे हैं इस फील्ड में, और हम लोगों ने जो है वो निरंतर प्रयास किया है सारी चीज़ों को करने का। 2 कोरोना हम लोगों ने पार कर लिया, तो हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और अब हम वाहन पोर्टल पे भी अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और एक हाई स्पीड भी लॉन्च कर रहे हैं। बहुत बहुत जल्द आपको बाज़ार में देखने को मिलेगी। उसके लिए तो सर अभी से आपको कंग्रेचुलेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के ईवी मैन्युफैक्चरिंग में तो बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? मैडम ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी आपने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में या इलेक्ट्रिक कंपनीज की बाढ़ सी आ गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस कंपनी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है वही कंपनी अपने लोगों को सर्विस दे पा रही है, और सर्विस ही इसमें मेन है। हम लोग निरंतर प्रयास करते हैं कि हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स को, कस्टमर्स को सर्विस के लिए कोई परेशानी ना हो, कोई उनको तकलीफ ना हो। सेगमेंट, एक्चुअली ये टू व्हीलर सेगमेंट ही या थ्री व्हीलर सेगमेंट हो या ई रिक्शा हो, हमारा, हम सारे ही सेगमेंट में काम करते हैं। तो हम सर्विस पे बहुत ध्यान देते हैं कि कस्टमर को हमारी सर्विस प्रॉपर मिलती रहे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस कंपनी के पास नहीं होगा वो कंपनी इसमें सर्वाइव नहीं कर पाएगी। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आदमी को जो है वो मैं डीलर भाइयों से भी हमेशा निवेदन करता हूँ, या जो लोग भी इस बिज़नेस में आना चाहते हैं उससे मैं हमेशा ये निवेदन करता हूँ कि आप जिस भी कंपनी के साथ काम करें उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूर देखें कि उस कंपनी के पास कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या वो आगे चल के सर्विस दे पाएगी, नहीं दे पाएगी। तभी लोगों को इसका फ़ायदा भी होगा। अदरवाइज़ अभी देखने में आया कि बहुत सारी कंपनीज़ खुल रही हैं, बहुत सारे डीलर्स खुलते हैं और फिर बाद में उन्हें तकलीफ़ों की वजह से वो इस बिज़नेस में आगे नहीं बढ़ पाते, जबकि ये बिज़नेस बहुत बढ़िया बिज़नेस है करने के लिए, फ्यूचरिस्टिक काम है। अभी तो हमारे हिंदुस्तान में, अब आप समझिए कि पिछले 1 साल से मैं देख रहा हूँ कि 1 साल या 6 महीने से अब आपको टू व्हीलर पे, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पे लोग नज़र आने लगे हैं। उसका वजह यही है कि कंपनीज़ हैं, उन्होंने थोड़ा-थोड़ा अपना काम करना शुरू किया है। और ये अभी तो ये खाली 20% या 30% कस्टमर्स के पास है। अभी ये व्हीकल जैसे-जैसे बढ़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को बढ़ाना भी पड़ेगा, प्लस इस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ सर्विस भी देनी पड़ेगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ताकि कस्टमर को बैकग्राउंड से सर्विस दी जा सके। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है आपका, वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर पे सर्विस चलती है कस्टमर की। डीलर्स को भी ये होना चाहिए ना कि डीलर्स अगर किसी भी कंपनी का अगर कुछ डीलरशिप ले रहे हैं तो उनको ये होना चाहिए कि वो बैकएंड में जा करके देखें कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है मजबूत कि नहीं है, कि नहीं तो फिर जो है आगे चल करके उन्हीं को सर्वाइव करना पड़ेगा। क्या इलेक्ट्रिक में ये कहा जाता है कि सर्विस का कोई इशू नहीं है, ऐसा आपको लगता है क्या कि सर्विस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं मैडम, बिल्कुल सर्विस बिल्कुल होनी चाहिए, और ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सर्विस का इशू कोई है नहीं। सर्विस के बिल्कुल इश्यूज आते हैं, ये बिल्कुल टू व्हीलर का काम है, चाहे आप पेट्रोल टू व्हीलर हो, चाहे आपका इलेक्ट्रिक टू व्हीलर हो, सब में सर्विस आती है। और कस्टमर इज डिजर्विंग फॉर सर्विस, कस्टमर सर्विस डिजर्व करता है। तो इस सर्विस के विषय में ही लोगों को अब आगे निरंतर प्रयास करना है, तभी जाके कस्टमर बेस बढ़ेगा। रिपीट सेल जिसको हम बोलते हैं वो कस्टमर सर्विस से ही आती है, और कस्टमर सर्विस का मतलब है कि डीलर को भी वो सर्विस देनी पड़ेगी और कंपनी को भी वो सर्विस देनी पड़ेगी। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो है 4 कंपोनेंट्स की सर्विस देते हैं अपने डीलर्स को, और डीलर आगे कस्टमर को भी वही सर्विस देता है। तो उसमें जो है वो मोटर, चार्जर, कंट्रोलर और बैटरी, ये 4 कंपोनेंट्स हैं इस टू व्हीलर सेगमेंट में, जिसमें हर कंपनी को सर्विस जाती है, कस्टमर को भी यही इश्यूज फेस करने को मिलते हैं। तो बैटरी के लिए हम भी जो है वो थर्ड पार्टी वेंडर्स पर डिपेंडेंट है, बट हम प्रयास कर रहे हैं कि उसको भी हम धीरे धीरे स्मूथन उस पर लाएं। अभी हमने एक टोल फ्री अपना नंबर शुरू किया है, जिसपे कस्टमर जो है वो, कस्टमर हमारा डीलर है बेसिकली, राइट? तो डीलर जो है उस पर कॉल करेगा,
डीलर कॉल करके और अपना कंप्लेंट नंबर लेगा। कंप्लेंट नंबर लेने के बाद में उसको जो है सर्विस जो है हफ्ते भर के अंदर उसकी सर्विस सारी ठीक करी जाएगी। कस्टमर जब भी डीलर के पास आएगा, उस डीलर को उस नंबर पे कंप्लेंट करनी रहेगी। तो वो नंबर मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो हमारा नंबर जो है वो है 7827209832। ये नंबर हमारा सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक खुला हुआ है। इस नंबर पे कस्टमर कंप्लेंट करे, डीलर कंप्लेंट करे, वो अपना कंप्लेंट नंबर जनरेट करे और अपनी तकलीफ के बारे में बताए कि क्या तकलीफ है उसको, हम उसको कंप्लेंट नंबर देंगे। सर ये जो आप बता रहे हैं ये अश्वा के लिए तो उसके कस्टमर उसके डीलर हैं, तो ये नंबर जो है ये डीलर्स के लिए है ना एक तरीके से? बिल्कुल मैडम, ये जो फ्रंट एंड पे बैठा डीलर है वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहा है। कस्टमर को डीलर ठीक करेगा और हम डीलर को ठीक करेंगे, तभी ये सर्विस चल पाती है। तो जो भी डीलर भाई है हमारा, वो इस नंबर पे कंप्लेंट करे। अपनी कंप्लेंट करने के बाद में वो उसका कंप्लेंट नंबर ले और कस्टमर को आगे सर्विस दे। क्योंकि जो जहाँ आज भी हमारे हिंदुस्तान में लोग जहाँ से खरीदा है वहीं जाना पसंद करते हैं। तो कस्टमर के पास, कस्टमर डीलर के पास जाएगा और डीलर हमारे पास आ जाए। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमने अपने प्लांट में जो है वो इंजीनियर्स रखे हुए हैं। हम सर्विस इंजीनियर को सर्विस के लिए ट्रेन करते हैं, प्लस हम अपने डीलर के लड़के को भी ट्रेन करते हैं सर्विस देने के लिए। हम हर डीलर भाई को कहते हैं आप अपने सर्विस का लड़का रखिए, हम उसको ट्रेन करेंगे। हम अपनी फैक्ट्री में ट्रेन करते हैं उन लड़कों को, सो दैट कस्टमर कहीं भी जाए, कहीं भी आए, उसको जो है वहाँ पर प्राइमरी सर्विस डीलर के यहाँ मिल जाए। और कोई ऐसा इशू है जो उससे नहीं हो पाएगा, वो हम अपनी कंपनी में देते हैं। तो मेरा अनुरोध डीलर से यही है कि जब भी किसी कंपनी का काम करना शुरू करें, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूर देखें कि वहाँ पर क्या फैसिलिटी है, क्या नहीं है। उसके अकॉर्डिंग ही अपना डिसीजन लें कि कस्टमर डीलर को कहाँ जाना चाहिए। ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, मुझे लगता है ये काफ़ी काम भी करेगी, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा होता है कि बहुत फेक जब मार्केट में होता है तो उससे लेकर के कहीं ना कहीं ये इस कंपनी के साथ कैसे काम करें, ये तो कंपनी फ्रॉड कर रही है या ऐसा कर रही है। तो इससे बचने के लिए ये एक सही तरीका है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दें, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दें, डीलर की सर्विस पे ध्यान दें, कस्टमर की सर्विस पे ध्यान दें। अगर ये सारे काम होंगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल ही भविष्य है। इसी से हम ग्रीन एनर्जी से अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं और हमारा तो निरंतर प्रयास है कि हम इस काम को आगे बढ़ाते रहें। इसीलिए जो है मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर सेटिस्फाइड हैं और डीलर भाइयों को भी मेरा यही कहना है कि हमारे कॉल नंबर पे कॉल करें। उन्हें कोई भी बात है, कोई भी इशू है, उस नंबर पे कॉल करके अपना सर्विस लें। थैंक यू सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम आपका।